हेलो फ्रेंड, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि IIT JEE एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है, टू कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ इक्वल लेंथ बट डिफरेंट रेडियाई आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन टू हीट बोथ केप्ट एट टेम्परेचर T1 300 Kelvin and T2 100 Kelvin as shown in figure. The radius of bigger cylinder is twice that of the smaller one, and the thermal conductivities of the materials of the smaller and the larger cylinder K1 and K2 respectively, if the temperature at the junction of the cylinder in the steady state is 200 Kelvin, then K1 and K2 K1 by K2। इस क्वेश्चन में हमें बस जो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी की जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करनी है, और यहाँ पे जो है टेम्परेचर हमको T1 और T2 दे दिया गया है, और यहाँ पे इक्वल लेंथ है, और उसमें कुछ इक्वेशन बनाने के लिए हमको रेडियस में है कि एक रेडियस जो है एक का जो है दूसरे का ट्वाइस है। तो हम कुछ यहाँ पे अगर R जो है यहाँ पे 2R है, तो हम जानते हैं कि A जो होता है वो पाई R स्क्वायर होता है। तो अगर A जो है, अगर ये रेडियस यहाँ पे ट्वाइस है तो ये जो होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि अगर रेडियस R से 2R है तो A इज इक्वल टू 4R स्क्वायर हो जाएगा। तो जो एरिया है पहले की वो इससे दूसरे की ट्वाइस है, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन में है हमें। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे जो है बेसिक एक फार्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, और वो फार्मूला है हमारा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई एल। यहाँ पे अगर हम देखें तो एल जो है हमारा सेम है, और के जो है हमको यहाँ पे फाइंड करनी है थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट। ए जो है हमको यहाँ पे बना के उसने केस दे चुका है कि आर का जो है 2 टाइम्स है। T1 हमारा यहाँ पे जो है 300 केल्विन है, T2 जो है हमारा यहाँ पे 100 केल्विन है, और जो स्टेडी स्टेट में जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारा यहाँ पे दिया होगा 200 केल्विन। अब इस फार्मूले का सिर्फ हमें यूज़ करके सिंपल बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो अगर हमें पता है कि कोई भी अगर सीरीज़ में अगर कोई हमको गिवन है इंसुलेटिंग मटेरियल जो भी है, अगर सीरीज़ में अगर हमको दी गई है कंडक्टिंग वायर जो भी सिलेंडर है या जो भी लेंथ है, हमको अगर हीट अगर सेम फ्लो होगी, तो इसलिए अगर हम यहाँ पे देखें अगर पहले का अगर 300 केल्विन है तो यहाँ पे इसकी अगर थर्मल कंडक्टिविटी जो कांस्टेंट अगर K1 हो और यहाँ पे इसकी लेंथ L है, फिर स्टेडी स्टेट में यहाँ पे 200 केल्विन होगा, और सेकंड का जो है यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, और लास्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे 100 केल्विन है, और यहाँ पे L जो है सेम है जो कि क्वेश्चन में हमको गिवन है। तो हम यहाँ पे जो फार्मूले जो लगाएंगे वो हमारा है जो डी थीटा बाई डी टी है। यहाँ पे हम K1 तो पहला हम निकालेंगे K1 के लिए, तो K1 इंटू ए बाई एल T1 माइनस T2। तो T1 यहाँ पे क्या है 300 से 200 जा रहा है, तो 300 माइनस 200 इज इक्वल टू K2, और A है सेकंड पे जब जाएगा तो यहाँ 4 ट्वाइस है, यानी 4 इंटू एरिया हो जाएगा डिवाइडेड बाई एल, और यहाँ पे 200 से 100 जा रहा है, तो 200 माइनस 100, तो यहाँ से एल कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो बचेगा K1 इंटू 100 इज इक्वल टू 4K2 इंटू 100। तो हमारा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और क्वेश्चन में जो हमसे पूछ रहा था कि K1 बाई K2 का रेशियो, थर्मल कंडक्टिविटी का कांस्टेंट की रेशियो बताइए। तो जो हमारा रेशियो यहाँ पे होगा K1 बाई K2 इज इक्वल टू 4। तो इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन में बस केवल हमको सिंपल फार्मूले ही थे यूज़ करने थे, और बस हमको रिजल्ट लगाने के बाद केवल यहाँ पे सिंपल जो है हम लोगों ने इसका आंसर जो है फाइंड कर लिया।
यहाँ पे जो भी है सिंपल फार्मूला यहाँ पे हमने देखा, T1 है, T2 है, रेडियस है जो कि इसके ट्वाइस है। तो रेडियस में हमारा रिलेशन होता है कि जो a होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर ये रेडियस है, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर a यहाँ पे अगर r है रेडियस का तो यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, ट्वाइस है तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो ट्वाइस होने से हमने यहाँ पे 4a कर दिया। बस सिंपल हमको यहाँ पे K1 K2 निकालना है। हमने फार्मूले की हेल्प लिया और K1/K2 यहाँ पे टेम्परेचर का जो भी था डिफरेंस हमने देखा, और देखने के बाद हमने K1/K2 को यहाँ पे वैल्यू निकाल लिया। तब तक के लिए थैंक्स।